हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कोकर। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में लीफ पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने लीफ के 3 वीडियो देखे हैं। अगर 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वे पहले देख लीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एम्स एंड नीट बायोलॉजी, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन लीफ के अंदर टाइप ऑफ लीफ पढ़ेंगे। लीफ यहाँ पे 2 टाइप की देखी थी अपन ने, एक सिंपल लीव्स होती है और दूसरी कंपाउंड लीव्स होती है। सिंपल लीव्स जो सिर्फ अकेली, जो स्टेम के साथ में सिर्फ अकेली लीफ जुड़ी होती है, उसको सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ में जैसे कोई स्टेम है, उसका जो नोड वाला पार्ट्स होता है उसमें एक साथ में छोटी छोटी बहुत सारी लीव्स जुड़ी होती है, उनको लीफलेट्स बोलते हैं। छोटी छोटी लीव्स को, उनको जो जोड़ने वाला कनेक्टिव पार्ट होता है उसको अपन रेचिस बोलते हैं। और रेचिस जिससे जुड़ता है, इस वाले रीजन को अपन पेट्यूलुले बोलते हैं और इस वाले पार्ट्स को पेटियोल्स बोलते हैं। और जो यहाँ से कनेक्टिंग पार्ट होता है उसको पिनुला बोलते हैं। और ये पूरी लीव्स को कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। अगर कंपाउंड लीव्स में पीछे वाले लीव्स जो होती है उसको अपन टर्मिनल लीफलेट बोलते हैं। और जो टर्मिनल लीफलेट्स का जो पेट्यूल पार्ट होता है उसको टर्मिनल लीफ पेट्यूलुला बोलते हैं। और जो ये कंपाउंड लीव्स होती है उसमें छोटी छोटी लीव्स होती है, ये जैसे जैसे नीम के पेड़ में जो लीव्स होती है उनको लीफलेट्स बोला जाता है। यहाँ पे अपन लीव्स 2 टाइप की देखेंगे। जो लीव्स होती है कंपाउंड लीव्स में सबसे पहले अपन पिन्नेट कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। पिन्नेट कंपाउंड लीव्स जिनके अंदर जो लीफ मिडरिब इज नॉन एज रेचिस, जो इनके बीच का जो पार्ट वाला है उसको रेचिस बोलेंगे। और रेचिस से ये लीफलेट्स जुड़े रहते हैं, ये पिनेटेड रहते हैं, इसलिए इसके अंदर पिनेट बोलते हैं। और ये नीम के अंदर पाई जाती है। नीम का साइंटिफिक नेम होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। नीम का साइंटिफिक नेम होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। अब यहाँ पे अपन यूनिपिनेट की बात करते हैं। यूनि का मतलब एक ही जगह से, जैसे ये एक रेचिस निकल रहा है उससे डायरेक्ट फर्स्ट पे ही पिनेट होती है तो यूनिपिनेट होती है। इसमें यूनिपिनेट्स लीफलेट्स होती है वो सिर्फ एक ही जगह से अटैच्ड होती है। और इसमें 2 टाइप का, जो रेचिस वाले पार्ट्स के अंदर कितनी लीफ अटैच है इसी के आधार पे इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर लीफलेट्स उसके अंदर इवन नंबर के अंदर हो, जैसे इसके अंदर है 2, 4, 6, 8 और 10, इवन नंबर में लीफलेट्स प्रेजेंट होती है तो उसको अपन पेरीपिनेट्स बोलते हैं। पेरीपिनेट्स टाइप का होता है। और इसके अंदर जो ये है कैसिया फिस्टुलासिस बेनिया नामक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये। और इसे सेरेटोनियमिक भी पाया जाता है। दूसरा, अगर किसी के अंदर लीफलेट्स होती है वो ऑड नंबर के अंदर होती है तो उसको इम्पेरीपिनेट्स बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये एक और एक्स्ट्रा है तो 11 नंबर के, इसको ऑड पिनेट्स बोलते हैं। इसको रूबीनिया के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर से रोज और नीम के अंदर होता है ये। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बाइपिनेट्स की बात करते हैं। बाइपिनेट्स के अंदर क्या होता है, जो लीफ होती है 2 टाइम ट्विंस पिनेट्स कंपाउंड लीफ होती है, जो 2 जगह जुड़ी होती है, उसको ट्विंस पिनेट लीफ कंपाउंड्स बोलते हैं। ये तो यूनिपिनेट की बात थी। बाइपिनेट्स के अंदर इसमें देखिए पहले ये पार्ट जा रहा है पेट्यूल वाला रीजन, अब इसके अंदर से ये और रेचिस निकल रहा है तो फर्स्ट यहाँ प्लगिंग होगी और सेकंड वाली प्लगिंग यहाँ होगी, तो ये 2 जगह से होती है, इसलिए इसको बाइपिनेट्स टाइप का बोलते हैं। ये अकेसिया, गुलमोर, माइमोसा के अंदर पाया जाता है। माइमोसा जिसको छुई मुई बोलते हैं, गुलमोर और अकेसिया, अकेसिया बबूल का पेड़ होता है जिसके अंदर। तीसरी अपन बात करते हैं ट्राइपिनेट्स। ट्राइपिनेट्स के अंदर 3 जगह से, जैसे फर्स्ट तो ये जा रहा है पूरा, फर्स्ट ये, सेकंड ये वाला जो पार्ट है और थर्ड इसके अंदर से ये जा रहा है जो। तो फर्स्ट वाला पेटियोल्स ये पूरा रेचिस हो गया इसका, फिर ये सेकंड रेचिस और ये थर्ड रेचिस के साथ में अटैच्ड होती है तो इसको ट्राइपिनेट्स बोलते हैं। और जो ये छोटी छोटी लीव्स होती है उनको लीफलेट्स बोलते हैं। ये होता है मोरिंगा के अंदर पाई जाती है, ये मोरिंगा के अंदर। और डी कंपाउंड टाइप की जो लीव्स होती है वो इस टाइप की लीफ होती है, जिसमें एक रेचिस के साथ में इस टाइप की लीफ हो जाती है, इसको डी कंपाउंड। ये कैरेट के अंदर पाई जाती है। कोरिएंडर जो धनिया आता है सब्जी में डालने वाला, हरे पत्तेदार वाला, उसके ही लीफ होती है, वो कंपाउंड लीफ होती है। नेक्स्ट में अपन यहाँ पे बात करते हैं पाल्मेट्स लीफ की, जिसके अंदर जो पाल्मेट लीफ होती है उसके अंदर लीफ आर डायरेक्ट फ्रॉम द लीफ मार्जिन टू एपेक्स ऑफ पेटियोल्स एंड ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड ऑन द अपर एंड ऑफ पेटियोल्स। जैसे ये कोई पेटियोल्स है, उसके ऊपर वाले पार्ट्स के साथ में सारी लीव्स एक साथ में अटैच्ड होगी। इसके अंदर
जो अलग अलग नहीं होगी जैसे उसके अंदर हो रही थी, यहाँ पे पॉलमेट में एक ही साथ अटैच्ड होती है। तो सबसे पहले अपन यूनिफोलियस टाइप की बात करते हैं। यूनिफोलियस सिंगल लीफलेट्स होती है, जैसे ये पूरा पेटियोल वाला रीजन है, यहाँ पे सिंगल लीफलेट जुड़ी रहती है, तो इसको अपन यूनिपिलेट्स बोलते हैं। ये विंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेमन के अंदर होती है, सिट्रस फैमिली के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। बाइफोलियस टाइप की होती है, इसमें 2 लीफलेट्स जुड़ी होती है, जैसे ये 2 लीफलेट्स जुड़ी हुई है, ये एक ही पार्ट से, तो इसको बाइफोलियस टाइप की बोलते हैं। बाइफोलियस बाहुनिया, रेग्नेलिडियम के अंदर और बिगोनिया के अंदर पाई जाती है। बाहुनिया, बेगोनिया और रेग्नेलिडियम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं ट्राइफोलियर्स के अंदर। ट्राइफोलियर्स के अंदर आप देखोगे तो 3 लीव्स होती है, जैसे ये पेटियोल वाला रीजन 1 लीफ, 2 लीफ और 3 लीफ एक ही जगह से निकल रही है, इसीलिए इसे ट्राइफोलियट बोलते हैं। ये मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है, और उससे 3 से ज्यादा हो, चाहे वो 4 हो चाहे 5 हो, जैसे इसमें 4 लीव्स हो रही है, इसमें 5 लीव्स हो रही है, ये पेटियोल वाले रीजन से निकलती है, ये 5 लीवलेट्स ये। तो इसको अपन सिल्क कॉटन के अंदर पाई जाती है। इस टाइप की जितनी भी होगी 4, 5, 6, 7 जितनी भी लीव्स होती है उनको मल्टीफोलिएट्स बोलेंगे। फिर अब अपन यहाँ पे फाइलोटेक्सिसी बोलते हैं। फाइलोटेक्सी जो वर्ड यूज होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे फर्स्ट में अल्टरनेट और स्पाइरल टाइप का होता है, जिसमें सिंगल लीफ एराइज होती है नोड वाले पार्ट से, जैसे यहाँ से एक लीफ निकली, फिर इसके जस्ट अपोजिट वाले में कोई लीफ नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ अगले नोड आएगा तो वहां से एक और लीफ निकलेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक नोड आएगा तो और लीफ निकलेगी। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, जो सिंगल और जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में पैरेलल में अरेंज्ड होता है, इस टाइप की लीफ को अपन अल्टरनेट और स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये सिप्रस रोटेंडस के अंदर पाया जाता है, चाइना रोज के अंदर पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं अपोजिट के अंदर, लीव्स अकरिंग इन पेयर एट द नोड दे मे बी। इसमें जस्ट जो नोड वाले पार्ट्स के अंदर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ये होगी जस्ट इसके दूसरी वाली अपोज में यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये अल्टरनेट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक दूसरे के अपोज में, जैसे एक लीव्स यहाँ पे है, स्पाइरल के अंदर देखेंगे अपन अपोज में स्पाइरल फॉर्म में, एक लीफ यहाँ पे, ये जैसे ये वाली अपोजिट वाले के अंदर आ जाएगी, तो ये एक लीफ यहाँ इसके जस्ट दूसरी अपोजिट में, एक लीफ है इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे ये लीफ है इसके जस्ट अपोजिट साइड में। और स्पाइरल वाली के अंदर जो अब एकदम पूरा एक स्पाइरल बनाती है, जैसे ये 2 लीफ इस साइड में है तो 2 लीफ इस साइड में होगी, तो ऊपर से देखोगे तो पूरा एक स्पाइरली आपको दिखाई देगा, स्पाइरल टाइप का जो। और इसके अंदर जैसे सुपरपोज लीव्स होती है, जो अपोजिट वाली लीव्स के अंदर भी आप देखोगे तो ये एक दूसरे से निकलती है, ये क्या होती है, एक दूसरे को ढक लेती है ऊपर वाली लीव्स को, तो उसको ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही लीफ दिखाई देगी, ऊपर से टॉप व्यू से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही लीफ दिखाई देगी, इसलिए उसको सुपरपोज बोलते हैं। ये सुपरपोज टाइप की लीफ होती है, पेसिडियम्स, गुआवा और लेक्सोरा के अंदर पाई जाती है। और वॉल लीव्स, जहां से पूरा का पूरा एक गुच्छा निकलता है, वॉल वाला लीव्स का पूरा एक गुच्छा जहां से निकलता है, वो मेनली लीव्स होती है, वो नेरियम और एलेस्टोनिया के अंदर पाई जाती है। तो ये अल्टरनेट इस टाइप की होती है। स्पाइरल लीव्स होती है वो सेकेंड टाइप की होगी। जो स्पाइरल वाली होती है उसके अंदर आप देखोगे तो सिप्रस रोटेंडस के अंदर, चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर के अंदर पाई जाती है। ये जो स्पाइरल वाली होती है, और एक स्पाइरल में इनमें अपोजिट और डेक्यूसेट टाइप की होती है। अपोजिट वाली आपने ये वाली देखी, इस टाइप से ये टोटल फाइलोटेक्सी होती है वो 5 टाइप की होती है, अल्टरनेट स्पाइरल, अपोजिट, डेक्यूसेट, सुपरपोज और वॉल। अब यहाँ पे अपन हेट्रोफाइली की बात करते हैं। हेट्रोफाइली का मतलब होता है एक ही लीफ होता है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के अंदर उसके अंदर चेंज होंगे और उसका शेप चेंज होता चला जाता है। अब वो किस आधार पर चेंज होता है, ऐसे एक ही प्लांट की लीफ देखोगे उसमें टाइम अगर उसको हैबिटेट के आधार पे चेंज हो जाता है या उसको एनवायरनमेंट के आधार पे चेंज हो जाता है, उसका पूरा शेप चेंज होगा, तो उसको अपन हेट्रोफाइली, हैबिचुअल हेट्रोफाइलिस की बात करते हैं अपन। तो हैबिचुअल हेट्रोफाइलिस के अंदर देखिए, जैसे मैच्योर लीव्स इन डिफरेंट इन देयर शेप एंड इन सीजन, जो इन सीजन होते हैं तो उसके अंदर जो मैच्योर होती है उसका शेप डिफरेंट होता है। ये आप कोरिएंडर देखा होगा, धनिया, जो हरा धनिया होता है उसके अंदर ऐसी लीव्स होती है, फिर थोड़ा टाइम होगा तो इस बड़ी हो जाएगी, फिर और टाइम होगा तो और बड़ी हो जाएगी, और लास्ट में जब धनिया का प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स बनने वाले होते हैं उस टाइम उसकी लीफ इस टाइप की चेंज हो जाती है। तो ये
हेट्रो का मतलब, होमो का मतलब सिमिलर होता है हमेशा बायोलॉजी में, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर लीफ होता है, हैबिचुअल डिफरेंस हो जाती है। इस टाइप का होता है वो कोरिएंडर के अंदर, और जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं अपन, कटहल जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट में अपन यहाँ पे एनवायरमेंटल हेट्रो फाइल की बात करते हैं। एनवायरमेंटल हेट्रोफाइल होते हैं वो जनरली रूट इमर्स्ड प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोफाइट्स दिया है जो लिम्नोफिला हेट्रोफाइल टाइप का प्लांट्स होता है। इसके अंदर देखिए आप ऊपर से जस्ट ये रूट वाला पार्ट है, यहाँ से जो लीफ निकल रही है वो अलग टाइप की दिखाई दे रही है। आप एरियल लीव्स देखोगे तो वो अलग टाइप की, दोनों में चेंजिंग हो जाता है। ये जस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर, जैसे वाटर एनवायरमेंट में रहेंगे तो उनकी लीव्स इस टाइप की होगी, नीचे वाली लीव छोटी होगी, ऊपर आएगी। तो अगर वो एरियल एनवायरमेंट में रहेगा, हवा में रहेगा, तो उसकी लीव्स का शेप चेंज हो जाएगा। डेवलपमेंटल हेट्रोफाइलिस के अंदर बात करते हैं, लीव्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शेप अकर डिफरेंट पीरियड्स प्लेस ऑन द सेम प्लांट्स। डिफरेंट टाइम में उसका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे आप मस्टर्ड और सोनकस के अंदर देखते हैं, या जो ये मस्टर्ड और सोनकस के अंदर आप देखोगे नीचे वाली लीफ होती है वो बाइपिनियर टाइप की लीफ होती है, इस टाइप का। और जो है आप ऊपर जाओगे तो इसको फाइलोक्लेट्स के अंदर चेंज हो जाती है। सोनकस का डायग्राम दिया, इस टाइप का चेंजिंग हो जाता है। उसको जो जो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर लीव्स होती है, उनका शेप चेंज होता जाएगा, उसको अपन हेट्रोफाइल्स बोलते हैं। अगर वाटर एनवायरमेंट के कारण होता है, वाटर या एयर के कारण, तो उसको एनवायरमेंटल हेट्रोफाइलिस बोलते हैं। और अगर किसी के अंदर हैबिचुअल होता है तो उसको अपन हैबिचुअल हेट्रोफाइलिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोफाइली 3 टाइप की होती है, हैबिचुअल, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। तीसरा अपन यहाँ पे पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ अलग अलग पार्ट में मॉडिफाइज हो जाती है। फर्स्ट के अंदर जो लीफ होती है वो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द लीफ टेंड्रिल्स। जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लीफ टेंड्रिल्स बोलते हैं। लीफ टेंड्रिल्स का मेन काम होता है होल्डिंग, ये प्लांट्स को होल्ड करके जब भी क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। और ये लीफ टेंड्रिल्स, जैसे आप ये लीफ टेंड्रिल्स होता है वो लेथाइरस एफा का, जिसको वाइल्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर इसकी जो पूरी लीफ वाला पार्ट होता है वो एक पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको लीफ टेंड्रिल्स बोलते हैं। एक होता है लीफ लेट टेंड्रिल्स, जो लीफ लेट, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है उनके अंदर से वो लीफ लेट मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको लीफ लेट टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये पायसम सेटाइम जो मटर का प्लांट्स होता है, जैसे इसके अंदर देखिए आप पायसम सेटाइम में जो लीफ लेट्स होते हैं वो डायरेक्ट टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको गार्डन पी के अंदर इसी पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना महान एक्सपेरिमेंट। और दूसरा है लेथाइरस ओडोरेट्स स्वीट पी, जिसको अपन ने स्वीट फी लेथाइरस ओडोरेट्स होता है, और लेथाइरस एफा का वाइल्ड पी होता है। तो स्वीट पी के अंदर भी इसी टाइप से लीफलेट में मॉडिफाइड होती है। लीफ स्पाइंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2015 के अंदर, लीव्स ऑफ एनी पार्ट लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू द पॉइंटेड स्पाइंस। छोटे छोटे स्पाइंस के अंदर जो कांटे होते हैं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे कांटे दिखाई दे रहे हैं, इन कांटों के अंदर अगर लीफ चेंज हो जाती है तो उसको अपन लीफ स्पाइंस मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये एस्पार्जस, ओपुंसिया, एलोय और आर्जेमोन के अंदर ऐसा होता है। अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट के अंदर लीफ होती है स्केल। स्केल के अंदर बड़ी सी लीफ होती है, जैसे आपने पीपल की लीफ देखी होगी, बरगद की लीफ देखी होगी, रसकस की देखी होगी, कैसूरेना की लीफ होती है, बड़ी सी हो जाती है, पेपर लाइक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है, उस टाइप के अंदर उसको लीफ स्केल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन लीफ पिक्चर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से ये इंसेक्टिवर्स वाला आगे जाके ये पिक्चर बना देता है, ये पूरा एकदम डिब्बे लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर वाले पार्ट्स को लीड बोलते हैं, जिसको लीड वाला पार्ट्स होता है ढक्कन के जैसा। कोई भी इसके अंदर इंसेक्टिवर्स, जैसे इंसेक्ट आएगा, वो इंसेक्ट आके इसके अंदर बैठेगा, जो इनके अंदर बैठेगा ये अपना आप इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो क्लोज हो जाता है, और उसको इंसेक्ट अंदर, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन सिंथेसिस करते हैं, ये उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, मार देगा इंसेक्ट को। ये जनरली जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस पूरे करने के लिए अपने आप में इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लीफ ब्लेडर की बात करते हैं। लीफ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है लीफ, और उसके अंदर वाटर स्टोर करने का काम करता है। ये यूट्रिकुल एरिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट में अपन लीफ हुक्स की बात करते हैं। हुक्स होते हैं छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, और ये लीफ ब्लेड्स हुक में मॉडिफाई होते हैं। ये अलग अलग ओपुंसिया के अंदर, बेरिसिया के अंदर, यूलेक्स के अंदर पाया जाता है, या केटनेल के अंदर पाया जाता है, जिसको विगोनिया
उनगोइस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं फाइलॉइड्स की, जिसके अंदर पेटियोल वाला पार्ट्स होता है वो आगे जाके फाइलॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये फाइलॉइड्स में कन्वर्ट हो रहा है पूरा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर। और तीसरा अपन आप यहाँ पे ऑनियन एंड गार्लिक के अंदर बात करते हैं। तो ऑनियन गार्लिक के अंदर भी जो लीफ होती है, जो आप प्याज खाते हैं या लहसुन खाते हैं तो वो उनकी लीफ फ्लेसी हो जाती है, ये फ्लेसी लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको फूड स्टोर करने का काम करती है। तो दोस्तों ये हमारा लीव्स आज कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं